Hello everyone, this is Dr. Vandana Tomar. Welcome back in the fifth part of the rise of nationalism in Europe. अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, द एज ऑफ रिवोल्यूशन. आज हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे. नंबर 1 रोमांटिसिज्म, नंबर 2 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, एंड नंबर 3 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. नंबर 1 रोमांटिसिज्म क्या होता है? A cultural movement to develop a particular form of nationalist sentiment. रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था और जिसका जो मेन वर्क था वो ये था कि डेवलप करना नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, और ये स्टार्ट हुआ था यूरोप में. जो नेशनलिस्ट की जो भावना थी, अपने देश के प्रति जो हमारा प्यार था, उस भावना को पूरे देश में फैलाना, ये भी एक इस मूवमेंट का एम था. इस समय हमें याद रखना है जर्मन फिलोसोफर जोहान गोटफ्राइड को, जो हमेशा ट्राई करते थे कि जो नेशनलिस्ट का आइडिया है उसे फोक सॉन्ग, फोक डांस या किसी भी तरीके से आगे बढ़ाया जाए. अब बात करते हैं एंड ऑफ 18th सेंचुरी की. इस समय जो ग्रेट पावर्स थी वो रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया थी. इन्होंने पोलैंड को सेपरेट कर दिया था और अब पोलैंड पर किसका राज आ गया था? पोलैंड पर अब रशिया का राज आ गया था. अब रशिया, इसने क्या किया? इसने जो पोलैंड की लैंग्वेज थी पोलिश, उसको रिमूव कर दिया. और क्या हुआ उसके बाद? रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया. तो ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रशियन लैंग्वेज जो पोलैंड वाले थे वो लोग नाराज़ हो गए और 1831 में पोलैंड ने एक लड़ाई स्टार्ट कर दी. और वो लड़ाई किसके अगेंस्ट में स्टार्ट करी थी? वो रशिया के अगेंस्ट में की थी. बट रशिया जो था वो पावर था, वो बहुत बड़ी शक्ति था, तो उसको हराना तो आसान नहीं था. और बाद में पोलैंड वाले लोग हार गए. अब जो लोग हार जाते थे रशिया से, रशिया उन्हें कहाँ पर डाल देता था? साइबेरिया में डाल देता था. और ये जो साइबेरिया है ये रशिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस था, जहाँ पर टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था. और इस तरीके से पोलैंड वाले लोग जो थे बहुत ज़्यादा निराश हो गए और उन्होंने ये लड़ाई भी बंद कर दी. नंबर 2 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. ये एक बहुत बुरे वाला इकोनॉमिक पीरियड था. 1830 की बातें हैं. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और लोग अब जॉब की तलाश में सिटी एरिया में, यानी कि अर्बन एरिया में आने लगे थे. जो मशीन मेड गुड्स था इंग्लैंड का बना हुआ, अब लोग उसको ज़्यादा यूज़ करने लगे थे. तो इससे क्या हुआ? इससे यूरोप को लॉस हुआ. 1848 में फूड शॉर्टेज जो था वो चारों तरफ फैल गया और उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. पेरिस रोड पर आ चुका था. यूरोप को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था. लुईस फिलिप को वापस भगा दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जिसको हेड बनाया गया था. अब इसमें कुछ चेंजेस हुए. नंबर 1 राइट टू वोट एंड नंबर 2 राइट टू वर्क. राइट टू वोट में जो मेल थे उनको 21 साल से पहले वोट डालने का राइट नहीं था. वोट भी उसमें से कुछ ही लोग थे जो डाल सकते थे. अब राइट टू वोट का इनको अधिकार मिल गया और राइट टू वर्क का भी अधिकार मिला. 1845 में वीवर्स स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर. और ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में रिवोल्ट इसलिए शुरू किया था क्योंकि इन लोगों ने पेमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया था. मजदूरी के नाम पर ये बहुत ही कम पेमेंट करते थे. नाउ कम टू 4 जून 1845. अब ये 4 जून 1845 की बातें हैं, जब वीवर्स ने अपनी जो डिमांडेड थी हाई वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा कर दी. और जब उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी तो वीवर्स को मार दिया गया, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी ये एक रिवोल्ट था जो शुरू हुआ था. अब हम 1848 की बातें करते हैं. द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स लेड बाय मिडिल क्लास पीपल वांटेड टू एस्टेब्लिश नेशन स्टेट. ये एक लिबरल्स का एक ऐसा रिवोल्यूशन था जिन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए अपनी एक लड़ाई शुरू की थी और जिसका जो मेन मकसद था वो ये था
कि ये एक अपना नेशन स्टेट बन जाए जिसके कुछ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हों। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स यानी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम हो प्रेस को कि वो कुछ भी उसमें प्रिंट कर सकें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो यानी कि अपनी पार्टी बनाने की आज़ादी हो। इन बर्मन रीजन्स पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स यानी कि बिजनेसमैन, आर्टिशंस एक्सेट्रा। दे डिसाइडेड टू वोट टू ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। और जब उन्होंने सबने जर्मन नेशनल पार्टी को वोट किया तो जर्मन जीत गए। ऑन 18 मई 1848 831 members were elected and they drafted a constitution for German nation। और जब 831 मेंबर्स इलेक्टेड हुए तो उन्होंने अब जर्मन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेंट बाय द मिडिल क्लास। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का डोमिनेशन हो गया क्योंकि इसको जिताने वाली भी तो मिडिल क्लास ही थी, तो उनका डोमिनेशन तो होना ही था। वर्कर्स एंड आर्टिशंस डिमांड्स नॉट फुलफिल्ड। लेकिन अब एक दिक्कत सामने आई, जब मिडिल क्लास के हाथ में शासन आ गया, उनका डोमिनेशन हो गया, तो उन लोगों ने जिन्होंने उन्हें जिताया था, जो कि वर्कर्स थे, आर्टिशंस थे, उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया। और इसका क्या परिणाम हुआ कि उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। जो वर्कर्स और आर्टिशंस थे, अब उन्होंने अपना जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया, और जो सैनिक थे वो वापस आ गए, सबको वापस हटा दिया गया। अब वापस मोनार्की सिस्टम आ गया। तो अब कुछ चेंजेस हुए, लेकिन अब मोनार्की सिस्टम आने के बाद में ये पता चल चुका था कि अगर अब लोगों को ज़्यादा परेशान किया गया तो ये हमारे खिलाफ अब आवाज़ उठा सकते हैं। तो अब इसके क्या चेंजेस हुए? नंबर 1, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज एबोलिश्ड। यानी कि जो पहले अपर सेक्शन के लिए लोअर लेबर काम करती थी, अब वो रूल हटा दिए गए। नंबर 2, ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस। जो हंगेरियंस थे, अब उन लोगों को ऑटोनॉमी जो थी वो ग्रांटेड कर दी गई, यानी वे लोग अब अपनी सेल्फ गवर्निंग कंट्री बना सकते थे, यानी कि जहाँ उनकी अपनी गवर्नमेंट हो।